हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी क्लास 8 की जो एक्सरसाइज 3.3 है उसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो, ताकि आपको एक्सरसाइज 3.3 में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए तो 3.3 आपके लिए ऐसे आसान हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो इंट्रो फॉर 3.3 है इसमें हम क्या देखने वाले हैं। इसमें हमें देखना है कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये ना एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड पॉलीगन है, जिसके पास ना 4 वर्टिसेस हैं, 4 ही एंगल्स हैं और 4 ही साइड्स हैं। तो एनी क्लोज्ड पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस, ठीक है। इट कुड बी रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर मींस वो क्लोज्ड पॉलीगन जिसकी सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल हों आपस में, और इर्रेगुलर जिसमें इक्वालिटी ऐसी ना हो। अब एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे हमारे पास ट्रायंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी थी कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है, 180। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास में एंगल सम प्रॉपर्टी है कि हम जब ये चारों इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 360 डिग्री। आपको पता था द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। और इसी तरह से 3.2 में हम ये स्टडी करके आए हैं कि कोई भी पॉलीगन हो उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्री रहता है। तो अगर हम इसे प्रोड्यूस कर कर ये एंगल देखते, अगर हम इसे प्रोड्यूस कर कर ये एंगल देखते, हम इसे प्रोड्यूस करके ये एंगल देखते, इसे फर्दर प्रोड्यूस करके ये एंगल देखते, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं हमारे पास, हम इसे लेट कर लेते हैं 1 2 3 और 4। तो इनका सम भी हमारे पास कितना होता, 360 डिग्री। इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें टाइप्स देखनी है। अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें ट्रेपीजियम देखना है, ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। काइट के बारे में हम स्टडी करेंगे अभी, और अभी हमें पैरेललोग्राम देखना है। ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर अभी हम डिटेल में बात करेंगे, इनके ऊपर, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो अब हम आ चुके हैं ट्रेपीजियम पर। ट्रेपीजियम हमारे पास ना वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ना हमारे पास जो एक पेयर हो साइड्स का वो पैरेलल हो। जैसे ये आप एक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो, इसमें ये दोनों साइड्स जो हैं ये क्या है, आपस में पैरेलल है। इसी तरह से ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें भी ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, और इसी तरह से ये जो तीसरा है उसमें भी ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं। तो बच्चों, ये जो तीनों क्वाड्रिलेटरल्स आपने देखे जिनके पास एक एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, इन्हें हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये जो ट्रेपेजियम होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, ये जो ऑपोजिट, आपको पता होगा कि हमारे पास ना, जैसे मैं ना ये कंसीडर कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए मैं एक बार ये कंसीडर करता हूँ, मेरे पास ना ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये एंगल ए मान लेता हूँ मैं, इसे बी मान लेता हूँ, इसे सी और इसे डी। तो ये ए और सी जो होते हैं ना, ये ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। फिर इसी तरह से बी और डी भी तो हमारे पास क्या होंगे, ऑपोजिट एंगल्स होंगे। और ये जो साइड होगी ना, ए डी और बी सी, इन्हें हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड्स हैं, आमने सामने वाले। और इसी तरह से ए बी और ये जो सी डी साइड है ये भी क्या होगी बच्चों, ऑपोजिट साइड्स होंगी। तो इसमें हमारे पास ना ये जो सी डी साइड है और ये जो ए बी साइड है ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये जो साइड्स होंगी ना ये हमारे पास हमेशा पैरेलल होंगे एक ट्रेपेजियम में। और ट्रेपेजियम, अगर इस साइड और इस साइड की बात करें तो ये साइड और ये साइड क्या है, साइड ए डी और ए बी, ये एडजेसेंट साइड्स है। ठीक है, एक साथ वाली साइड्स ये एडजेसेंट साइड्स है। और एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है ट्रेपेजियम की वो ये होती है कि ये जो एंगल है ना, ए और डी, ये हमारे ना एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, और ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मींस अगर हम एंगल ए प्लस एंगल डी का सम करें तो हमारे पास हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो ये जो एंगल ए और ये जो एंगल डी है वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। इसे ना आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ना ये दो लाइंस अगर पैरेलल हो, जैसे कि ट्रेपेजियम में ये दो लाइंस पैरेलल हैं, और हम ऐसे ना एक ट्रांसवर्सल को क्रॉस करवाएं, तो ये जो ट्रांसवर्सल होती है ना, ये वाले जो एंगल्स दोनों होते हैं इनका जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। इसी कारण हमारे पास ये जो होते हैं ना इनका सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, आप को ये आराम से समझ आ गया होगा। अगर फर्दर आप समझना चाहिए तो ये एक लीनियर पेयर है। ये देखिए, एंगल ए और एंगल बी एक लीनियर पेयर है, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे हम बी। अभी एंगल ए और ये एंगल जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हम बोल देते हैं इन्हें, ये आपस में इक्वल होते हैं बच्चों। तो ए यहाँ पर आ गया, तो ए प्लस बी पहले भी 180 था, अब यहाँ पर भी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 180। तो होप आपको समझ आया होगा। या ना आए तो आप एक बार ध्यान रख लीजिए कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं हमारे पास, उनका सम क्या होता है,
180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम आ चुके हैं काइट पर। ये जो काइट है वो क्या, वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास? काइट मीन्स पतंग वैसे तो, और पतंग की शेप आपको पता ही है कि कैसी होती है। तो काइट जो होती है ना, एक बार आप समझ लीजिए, जैसे कि ना ये दो साइड्स हैं, ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है, और ये जो दो साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं और ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं। तो दो एडजेसेंट साइड्स के पेयर्स बने जिस क्वाड्रिलेटरल में, उसे हम क्या बोलते हैं? काइट बोलते हैं बच्चों। तो इसे मान लेते हैं ये है हमारा ए बी सी डी। तो इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, हमारे पास। ये देखिए, ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, ये साइड ए बी और ये साइड ए डी आपस में इक्वल है। तो हम बोलते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल हो और वो एडजेसेंट हो, और दो साइड्स आपस में इक्वल हो, एडजेसेंट हो, ऐसे हमारे पास दो पेयर्स बन जाए। ठीक है, तो ये हमारा एक काइट है। इसकी ना प्रॉपर्टीज है कुछ। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी ना पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल डी है, ठीक है, ये हमेशा आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल बी है और ये जो एंगल डी है ये आपस में इक्वल होंगे। बट ये जो एंगल सी और ये जो एंगल ए है ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल नहीं होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम ना ऐसे डायगोनल्स बनाएं, ठीक है, अगर हम डायगोनल्स बनाएं तो आप देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो जो डायगोनल्स होती हैं वो कट एट परपेंडिकुलर, तो वो 90 डिग्री का एंगल्स बनाती हैं एक दूसरे से। तो सेकंड प्रॉपर्टीज में हम क्या लिख सकते हैं? डायगोनल्स मेक और डायगोनल्स कट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर कट करती है। ये जो पॉइंट ओ हम मान लेते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज हमें काइट की पता चल गई। आप ऐसा हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है हमारी वो किसके इक्वल होगी? ए डी के। और ये जो बी सी है हमारी वो हमारी डी सी, या आप बोल सकते हैं सी डी के इक्वल होगी। और काइट के बारे में हमें क्या पता है? अगर आप इस डायगोनल को देखोगे तो इस डायगोनल को, ये जो बड़ी वाली डायगोनल है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है बच्चों, तो वन डायगोनल बाइसेक्ट्स अदर डायगोनल। ठीक है, इसमें जो एक डायगोनल होती है वो दूसरी डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। वन डायगोनल डिवाइड्स अदर इनटू इक्वल पार्ट्स। वन डायगोनल डिवाइड्स अदर इन टू इक्वल पार्ट्स। तो ये जो एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये थी हमारे पास काइट की कुछ प्रॉपर्टीज। होप आपको ये समझ आएंगी। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे पैरेललोग्राम की। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं पैरेललोग्राम पर। पैरेललोग्राम हमारे पास वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ना ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है। जैसे कि मैं ये एक फिगर बनाता हूँ बच्चों। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसे मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी। अब ये जो साइड ए बी है, ठीक है बच्चों, ये पैरेलल है हमारी साइड सी डी के। ए बी साइड इज पैरेलल टू साइड सी डी, और यू कैन से डी सी। और ये जो हमारी साइड ए डी है वो पैरेलल है बी सी के। तो ये जो ए डी साइड है वो पैरेलल है बी सी साइड के। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के बारे में हमें इतना समझ आया। ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स को हम पैरेललोग्राम्स बोलते हैं। अब इसके ना एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, ठीक है। एलिमेंट्स क्या कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पैरेललोग्राम हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल है। इसमें ना हमारे पास, जैसे ये देखिए आप, ए बी और डी सी ऑपोजिट साइड्स हैं। इसमें ना हमारे पास ऑपोजिट साइड्स हैं बच्चों। तो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो कौन सी हैं? ए डी एंड बी सी आर ऑपोजिट साइड्स, और ए बी एंड डी सी आर ऑपोजिट साइड्स। और हमारे पास क्या होंगी बच्चों इसमें? एडजेसेंट साइड्स। ये देखिए ए बी और सी डी ऑपोजिट थी, ए डी और बी सी ऑपोजिट थी। इसी तरह क्या होती है हमारे पास? एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स से हमारा क्या मतलब है? ये साइड और ये साइड जो होती है ना बच्चों, साथ वाली साइड्स, इन्हें हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। तो ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड्स। ए बी, ए डी और ए बी है, ए बी और बी सी है ना बच्चों। और हमारे पास ए डी और डी सी है, और हमारे पास डी सी और बी सी है।
तो ये हमारी ऑपोजिट साइड, ये हमारी एडजेसेंट साइड्स आ गई। और हमारे पास क्या है, हमारे पास ना ऑपोजिट एंगल्स हैं बच्चों। ऑपोजिट एंगल्स में हमारे पास क्या क्या है, ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल सी है, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और ये जो एंगल डी है और ये जो एंगल बी है, एंगल डी और बी, ये हमारे ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं। एक प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, बट मैंने इन्हें पहले ही लिख दिया। और हमारे पास क्या होंगे बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। अब ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये देखिए ए और डी जो है ना, एक तरफ वाले बस, ए एंड डी ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, बी और सी ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज की। पैरेललोग्राम में ना सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना बच्चों, वो इक्वल होती है, मींस ए डी और ऑपोजिट क्या है उसके बी सी, ये इक्वल होंगी, और डी सी किसके इक्वल होगी, ए बी के। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमारे पास जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मैंने भी लिखा था ए और सी इक्वल होंगी, बी और डी आपस में इक्वल होंगी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये आपको समझ आ गया। जो तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों वो है कि ये जो ना आप देख रहे हो कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल डी, ये ना सप्लीमेंट्री होते हैं बच्चों। सप्लीमेंट्री मींस इनका सम 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो बच्चों ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। मींस ये जो ए और डी है इनका सम, मींस ये जो हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल डी है इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंड ये जो एंगल बी और सी है, बी प्लस सी का सम भी हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री। तो बच्चों तीन प्रॉपर्टीज हो गई कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगी आपस में, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगी, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगी, एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे वो 180 डिग्री बनाएंगे एडिशन पर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, जब हम ना ऐसे डायगोनल्स बना देंगे बच्चों, जब हम ना ऐसे डायगोनल्स बना देंगे तो ये जो डायगोनल्स होंगी ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मींस ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगी। तो ये जो डायगोनल्स होती है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स, ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी वो क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट ओ है ना, अब ये जो आपकी डायगोनल गई है ए सी, इसने ये इस बी डी डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वो क्या है, ओ डी जो है ना, ओ डी आपका ये इक्वल होगा किसके, ओ बी के। और इसी तरह से हम कह सकते हैं ये जो बी डी डायगोनल है उसने ए सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो ओ ए डायगोनल है ना हमारी, ये ये हाफ डायगोनल और ये हाफ डायगोनल इक्वल होंगी, ओ ए और ओ सी इक्वल होंगी बच्चों। तो होप आपको ये चारों प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी।